अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू फीमेल्स हब। लग रहा है ना ये ईद का जोड़ा, ईद के जोड़े से कम तो नहीं लग रहा, लेकिन पैसे बहुत ही कम हैं, सिर्फ 1000 रुपये। इतना प्यारा सूट ये स्टिच हो गया है। ये नेकलाइन है जो अभी हम बनाएंगे और ये आपके साथ शेयर करूंगी। बड़े ही मज़े की थोड़ी यूनिक सी नेकलाइन है। अगर लेसों पे ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहते तो उसके लिए। बाल मेरे देख रहे हैं आप, इतनी टेंशन मैंने ली हुई थी अपने बालों की, इतनी परेशान थी, लेकिन अभी मैंने वीडियो में भी आप देख सकते हैं इतने मज़े के मेरे बाल हो गए ना माशाल्लाह, इतने शाइनिंग किस्म के। तो कैसे हुए वो भी मैं आपको बताती हूँ। बड़ा ही आसान सा और सस्ता सा नुस्खा है, कोई घर में कोई टोटके शोटके नहीं करने आपने। अच्छा, ये सूट मैंने ले लिया था 1000 में शायद या 1100 में, ठीक है। तो इसको स्टिच कर लिया। फर्शी शलवार बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, तो बड़ी ही पसंद आई आप लोगों को ये शलवार। मुझे अच्छी तरह पता चल गया है, बड़े ही अच्छे व्यूज़ आए हैं इस शलवार पे, स्टिल आ रहे हैं। तो कमीज़ रह गई थी, आज मैंने कमीज़ भी पूरी कर दी। आप लोगों ने भी ऐसा ड्रेस ज़रूर बनाना है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और ये दुपट्टा मैं अभी कराची कंपनी गई थी, तो वहाँ से मैंने 1500 में अभी ही दुपट्टा लेकर आई हूँ। और जब मैंने ये वीडियो ये वाली पहन के इसको रिकॉर्ड किया है, वैसे शायद मैं सूट की यूं ही वीडियो बना देती। 1500 में ये बड़ा ही मज़े का दुपट्टा मिल गया है। और मैं ऐसे ही उठा लाई थी कि किसी और सूट के साथ, मतलब सूट इसके साथ बनाऊंगी, लेकिन ये इसके साथ भी अच्छा लग रहा है तो हम इसी पे इसे पहनेंगे और एक सूट और बना लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत महंगा ही हो, सस्ते में भी आप बहुत अच्छे से ख़ुद को बना संवार सकते हैं। ये शलवार आप लोगों को याद ही होगा, इसकी स्टिचिंग की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लें जाकर चैनल पर। बड़े ही मज़े की इजी सी शलवार है, बहुत ही आसान कटिंग है और थोड़े से बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आपने ये स्टिच कर लेनी है। अच्छा, मैंने शलवार, ये 5 मीटर का ही सूट था टोटल, और उसी में मैंने इसको पूरा स्टिच किया है, इंतहाई कंजूसी कर करके कि कमीज़ के वक्त ना मेरे पास कपड़ा ही नहीं बचा। इतना ये थोड़ी सी लीरें थी जिनसे मैंने अपना इस पूरी शर्ट को कंप्लीट किया। मेरी आदत है कि मैं कोई भी सूट, उसके ऊपर कोई भी एम्बेलिशमेंट हुई होती है ना, मोती वगैरह ये वो, तो मैं वो उतार के रख लेती हूँ। पता नहीं मेरी क्यों आदत है, भले वो बाद में रुल जाए, ये नहीं, मेरा दिल नहीं करता फेंकने को, मुझे अपनी चीज़ों से इतना लगाव है। सो ये मोती भी किसी एक पुराने सूट से उतारे थे जो अब मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पर इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। 8 ही मोती थे, कुछ और भी थे लेकिन वो गुम गए मुझसे, और बनाते बनाते ना एक और गुम गया मुझसे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी हुई। तो इस तरह से ना मैंने स्क्वायर जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइडों से पट्टियाँ शट्टियाँ निकली थी, उसका मैंने इस तरह से ना चौकोर डिब्बियाँ सी काट ली हैं। 1.5 इंच की काट लें, काफ़ी है। और इस तरह से आपने ना पोटलियाँ बना लेनी है, बटन से बना लेने हैं। 8 ही बनाइएगा, मेरे पास नहीं थे तो मैंने 7 यूज़ कर लिए, तो जितने आप लगाना चाहें। अच्छा, इसको नोट करते हुए ना आपने धागे से 2-3 दफ़ा ऐसे लपेट के, तो ज़ोर से खींच के धागा तोड़ना है, उससे ये ज़रा टाइट हो जाएगा और खुलेगा नहीं जब तक आप इसको सिलाई में नहीं लगा लेते। अब इसे हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे, कट कर लिया है मैंने यहाँ पर इसे। और यहाँ पर अब मेरे ये बटन तैयार हो गए हैं। बाद में मुझे वो जो एक गुम गया था वो भी मिल गया था, और उसको मैंने तैयार भी कर लिया, लेकिन वो फिर से गुम हो गया क्योंकि 3 माह के अंदर तो ये सूट तैयार हुआ है। और यहाँ पर अब मैं इसकी नेक काट रही हूँ। वैसे मैंने यहाँ 4.5 लिखा है, जो लोग ज़्यादा चौड़े गले नहीं पहनते, लेकिन मैंने यहाँ 5 ही रखा है अपने लिए, क्योंकि मैं डीप नेक लाइन बिल्कुल भी नहीं पहनती। ये 2.25 है, लेकिन मैं आपके लिए 2.5 लिख रही हूँ। अगर आप ऊपर से कम रखेंगे 4.5, तो फिर नीचे से 2.5 रख लीजिएगा इसकी गहराई। यहाँ पर क्योंकि डबल कट है, एक नीचे भी एक कट आना है, डेप्थ आनी है अगेन, तो इसलिए पहली वाली को हम कोशिश करेंगे कि कम रखें। जितनी ये कम होगी तो ही नीचे वाली, अगर इसी को बहुत डीप कर लेंगे तो फिर नीचे वाला तो बहुत बुरा लगेगा। तो मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनती, इसलिए मैंने इसको बहुत कम रखा है, 2.25 रखा है। बाकी का काम सिर्फ अंदाज़े पर है, आप देख सकते हैं खुद भी, बाकी सारा काम ही अंदाज़े पर किया जा सकता है। अब मैं बीच वाला कट बना लूँगी इस तरह से, और देख सकते हैं कि अब मैंने नीचे ना जो लाइन थोड़ी सी कम लगी थी उसको मैंने मज़ीद एक्स्ट्रा कर लिया है। और मज़ीद शॉपिंग वीडियोस, कहाँ से सस्ते कपड़े लेती हूँ और स्टिचिंग वगैरह के लिए ना आप चैनल ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी औखी मैं कपड़े सीती हूँ अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये मैंने इस तरह से बेस्ट, अगर सर्कल लाइन अगर वो ड्रॉ करनी है ना, आर्च, तो वो आप इस तरह से आप कर लिया करें हाथ से ना, तो बड़े अच्छे से पेंसिल घूम जाती है। टोटल जो है ना, ये देख लें, ये 5 है, 5 इंच है इसकी टोटल जो बुकरम तैयार गले की वो आ रही है। और जो बीच वाला ये जो कट है, ये मेरा आ रहा है 1 इंच का, 1 से थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर है,
तो जितना आप रखना चाहें आप पे डिपेंड करता है। बस ऊपर वाली कम रखिएगा ताकि नीचे वाला जो है वो बहुत डीप ना हो जाए, और जो डीप पहनते हैं उनके लिए इश्यू नहीं होगा। मैं तो अब मतलब ये इतना ये नाप है जो भी मैंने बनाया है कि मैं अब आसानी पहन सकती हूँ। मुझे कोई इश्यू नहीं है कि अगर मेरा दुपट्टा आगे पीछे हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, बालों के लिए मैं आपको बता रही थी, मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ ना, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी टेंशन में ऊपर से मैंने रिबॉन्डिंग करवा ली, तो उसके बाद तो बस और ही ज़्यादा पता नहीं, पहले भी उतने ही जल रहे थे और बाद में स्ट्रेट स्ट्रेट होके लग रहे थे कि ज़्यादा जल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन काटी। इवन कि ये जो बाल अभी आपने मेरे सर पे देखे ना, ये आधे से भी मतलब तीसरा हिस्सा रह गए हैं बाल इतने से। लेकिन अब शुक्र है कि इम्प्रूवमेंट आई है। एक तो मैंने ड्राई फ्रूट्स अपनी खुराक में लाए, दूसरा मैंने ना सरबेक्स जी और एक मेडिसिन आती है आइबरेट ग्रेजुएट के नाम से, तो वो मैंने अब स्टार्ट की है। रोज़ की एक लेती हूँ, एक दिन एक वाली और एक दिन दूसरी। उससे ना मेरे बालों में शाइन आई है एकदम से। और मुझे लग रहा है कि हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। वैसे इसका कोई नुकसान तो नहीं है, डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते ही हैं, मैंने डॉक्टर के कहने पर ही ली है। लेकिन आप लोग ना खुद से मत लेने लग जाइएगा। अगर कोई मैदे का मसला है या कुछ, तो डॉक्टर से पूछ लीजिएगा और उसके बाद ही। अब कमीज़ के उल्टी साइड पर गला हमने चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद सीधी साइड पर इतना पीस रखना है कपड़े का कि ये जगह हमारी कवर हो जाए। मेरे पास बहुत कम पीसीस थे, मैंने बड़ी कंजूसी के साथ काम किया है। तो अब मैंने सीधी साइड पर कपड़ा इस तरह से रखा है कि हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये जो सामने नज़र आ रही है ये कमीज़ की उल्टी साइड है जिस पे गला लगाया है, और सीधी साइड पर नीचे एक पीस रखना है कपड़े का, और इतना कि जिसमें ये एरिया तकरीबन कवर हो रहा हो जिस पे हम सिलाई लगा रहे हैं। और इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। किनारों से सिलाई जो है ना थोड़ी सी डबल कर देनी है ताकि नीटनेस आए और खुले मत। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि गले में ना थोड़ी फिनिशिंग नहीं आई, उसकी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, बस जब शादियाँ हो जाए ना फिर याददाश्तें चली जाती हैं। तो ऐसा हो चुका कि एक दफ़ा पहले भी मैंने सूट सिलाई करने लगी, मशीन उल्टी चले, बड़ी मैं परेशान हुई कि मशीन उल्टी क्यों चल रही है। मैं समझी ख़राब हो गई है। खैर इतनी दूर मेरे अब्बू मशीन जो है ना वो लेकर गए। वहाँ पर जब गए तो वहाँ सिर्फ जाकर पता चला इतना छोटा सा इशू था कि जिस जगह से हम मशीन का टांका बड़ा या छोटा करते हैं, टांका इंतहा से ज़्यादा छोटा हो गया हुआ था, यानी वो बिल्कुल ऊपर चला गया हुआ था, जिसकी वजह से मशीन उल्टी चल रही थी। और बस उसने उसको नीचे किया हाथ से और कहा जी आपकी मशीन ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी मेरे साथ हुआ। जब मैं इस सूट को सी रही थी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि दिमाग हमारे इतने उलझ चुके होते हैं ना कि मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मैंने इसको उधेड़ के दोबारा ठीक किया, तो बार बार उधेड़ने की वजह से इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आ सकी, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट बना। अच्छा, बीच वाला ये कपड़ा इस तरह से हम कट कर लेंगे, छोटे छोटे से कट लगा लेंगे क्योंकि अभी हम इसको पलट लेंगे। और ये देखें इस तरह से ये हो गया, ठीक है। ये सीधी साइड है जिस पे मैंने वो पीस रख के सिलाई लगाई। अच्छा, अब इसको भी कट करना है। यहाँ पर मुझसे ये मिस्टेक हुई पहले। अभी जो मैंने कटिंग की है ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है, आपने भी इतनी ही कटिंग करनी है। इन जितना हम गला वो चेपी रखी हुई है ना उतनी उतनी ही कटिंग करनी है। मैंने ना बाद में थोड़ी सी ज़्यादा ही कटिंग कर दी, जिसकी वजह से मेरी चेपी आपको ना नीचे वो बुकरम नज़र आएगी गले के नीचे, तो इस तरह से कवर हो जाएगी। वैसे ये कोई बड़ा इशू भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह। बस इतना ही काटना है जितना मैंने पहले काट लिया। ये जो अब मैं इजाफी काट रही हूँ ना, ज़्यादा ही एफिशिएंट बन रही हूँ, ये आपने नहीं काटना, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है कि दूसरी तरफ पलटने के बाद हमारी बुकरम कवर रहे। तो अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मशीन जो है ना उसका टांका अगेन बहुत छोटा हुआ था और मुझे पता ही नहीं, और मैं बार बार वो जो पर्ल्स लगा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा औखा काम था। तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा ये सिलाई क्यों एक ही जगह इतना वो हो रहा है। तो आपने जब पर्ल्स लगाने लगने हैं ना, तो आपने ध्यान रखना है कि मशीन का टांका बड़ा करके उसके बाद लगाना शुरू करने हैं। छोटे टांके पर आपने या दरमियाने टांके पर आपने ये पर्ल्स नहीं लगाने। अच्छा, ये काम कर लिया, उसको पलट लिया, देखा मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया था, ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो आपने ज़्यादा ही रखना है। ये काम कर लिया। अब आपने जो दोबारा से गले का पीस रखना है सीधी साइड पर, और जो ऊपर वाला गला है उसे तैयार कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है जैसे सिंपल हम गला बनाते हैं।
वैसे तो हम बुकरम अलग से जो है वो कपड़े पर अटैच करके और फिर करते हैं, लेकिन यहाँ आपने कमीज़ के ऊपर ही गला जोड़ लेना है बहुत आसान। कट की जगह आप सुई से पल्स भी लगा सकते हैं, सुई से भी कुछ काम कर सकते हैं। मैंने ये पोटली वाले बटन बनाए तो फिर उनके लिए मुझे इसी तरह से सीना था इसको। अच्छा, जब ये कटिंग हो गई तो अब हम इसको भी पलट लेंगे तो हमारी नेकलाइन यहाँ पर तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो अलग से हम काट लेंगे। अच्छा, ये तरीका आप उन जगहों पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसी गले का इशू आ रहा था कि मेरी बैक नेक के लिए ना बिल्कुल मेरे पास कपड़ा ही नहीं था। तो ये जो कटिंग अभी करते हुए ये जो नीचे पीस उतरा है, मैंने इसी को बैक पर रख कर भी कटिंग कर लिया था और मेरी बैक का भी कपड़ा निकल आया। तो तिरछा कपड़ा अगर आपके पास नहीं है क्यों रेव वाला, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये जो बीच का कपड़ा था ना, पहले मैं यहाँ पर्ल्स लगाना शुरू करूँगी। मेरा मसला यही था, मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी देर इस पे लगाई, लेकिन मुझे समझ ना आए कि मुझसे ये क्यों नहीं लग रहे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं टांका बहुत बड़ा छोटा कर दिया हुआ था मैंने, इंतहा से ज़्यादा छोटा हो गया हुआ था टांका, जिसकी वजह से ना ये पर्ल्स जो है वो लगाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि अलग से ना इसको खोलते हुए पहले उसकी एजिस की सिलाई अंदर वाले की ना लगा ली है। कपड़ा जो है ना वो नीचे वाला खोल के लगानी है, क्योंकि अभी जब पर्ल्स लगाएंगे तो वो फिनिशिंग के लिए हमें उसे मतलब वो पर्ल्स उसके अंदर हमने लगा देनी है, पोटलियाँ सॉरी। तो अब हम पोटलियाँ लगाना शुरू करेंगे। मैंने बड़े तरीके आजमाए कि पहले पोटली बटन लगा लूँ फिर वो कपड़ा करूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। मतलब मैं बड़ा उधेड़ा इसको, कोई 2-3 दफ़ा उधेड़ना पड़ा मुझे कि ये लग क्यों नहीं रहे। फिर मैंने इसे सुई से लगाने की कोशिश की कि चलो पहले सुई से लगा के तो फिर करती हूँ, क्योंकि स्पेस का इशू भी आ रहा था और एक गुम हो गया बटन, तो वो भी मसला बन रहा था। मेरे पास जगह जो है ना वो बैलेंस नहीं हो रही थी। 9 बटन के हिसाब से एक दफ़ा मैंने लगा लिए, 8 के हिसाब से जब देखा तो 8वां फिर से गुम चुका था तो इतना कोई प्रॉब्लम हुआ ना। तो ये देखें, अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बटन थे और फिर तीसरा एक और मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो इसे लगा लेती हूँ ना, एक बटन कम पड़ा था लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने दोबारा उधेड़ा और अब मैं यहाँ सुई से लगा रही हूँ कि शायद सुई से लग जाए, लेकिन सुई से लगाने के बाद भी जो फाइनल सिलाई थी ना वो मसला ही कर रही थी। बाद में मैंने जब देखा काफ़ी उसके बाद ना एक दिन तो फिर मुझे पता चला कि ओहो, मैं तो टांका बहुत छोटा रख के बैठी हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैंने लगाए तो इसको फिर मैंने ये सारा उधेड़ के दोबारा से ना मैंने बड़ा टांका किया, फुल बड़ा टांका जो एंड वाला बड़ा टांका होता है ना मशीन का, वो करके उसके बाद आपने पल्स लगाने हैं, क्योंकि वो ना बड़ा बड़ा टांका होगा तो वो एक एक पल ऐसे ही क्रॉस करता जाएगा तो बड़ी आसानी से लग जाएंगे। तो ये गलती आप लोगों ने भी नहीं करनी अगर इस नेक लाइन को बनाना है। वैसे तो इतनी फंसी हुई कौन सी है कि आपने यही बनाना है, लेकिन अगर मैंने बना लिया तो आप भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने टांका बड़ा किया और फ़ौरन लग गए। तो तब की पड़ी हुई कमीज़ ना मैंने अब पूरी की है ये 3 माह बाद गला दोबारा से उधेड़ के बनाया। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा, जो एक आध पीस था वो भी गुम हो गया। तो मेरे पास सिर्फ इतना ही पीस था कि जो मैंने बाजुओं के अंदर भी एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच कर लिया है। कपड़े को अंदर को फ़ोल्ड करते हुए मैंने तुरपाई कर ली और शीशे वाली लेस लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखने वाली थी, लेकिन मेरे पास अब बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था कि मैं इसके अंदर जो है ना इसकी पट्टियाँ साइडों पे लगा सकती शर्ट की। तो मैंने क्या किया, बारीक सी हेमिंग कर दी। मुझे सिलाइयाँ बहुत बुरी लगती हैं, चौड़ी जो आजकल जो है ना जैसे ब्रांडेड ड्रेसेस की चौड़ी सिलाइयाँ होती हैं साइड वाली, तो वही अलग से पाइपिंग करके पट्टी लगा के, तो मेरे पास वो नहीं था एक्स्ट्रा कपड़ा, तो मैंने पतला पतला से ही रखते हुए ना उसको तुरपाई कर ली ताकि सिलाई ना नज़र आए बस। और वज़न बढ़ाने के लिए शर्ट पे, क्योंकि वैसे तो मैं अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लेती, वो मेरे पास नहीं था, तो वज़न इंक्रीज़ करने के लिए ना फिर मेरे पास ये घर पे ही शीशे वाली लेस पड़ी हुई थी, मैंने ये लगा ली। कुदरती तौर पे वो इस दुपट्टे के साथ भी मैच हो गई। वैसे मेरा लेस लगाने का कोई इरादा नहीं था, मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बनाना था और कोनों पे ना शर्ट के टसल्स अटैच करने थे जो कि मेरे पास पड़े हुए थे। ये वही कदीम दुपट्टा है जिसका आपको बहुत दफ़ा मैं सुना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ और इसको क्रश करना भी सिखा चुकी हूँ कि कैसे करना है। तो इसके साथ भी इसे पहन सकते हैं, बड़ी ही एकदम से फ्रेश और ब्राइट वाइब आएगी। और इस दुपट्टे के साथ भी आप ईद वगैरह थोड़ा मज़ीद फैंसी करना चाहते हैं तो इसके साथ पहन ले। वैसे इस दुपट्टे में उनके पास हर तरह के रंग थे, येलो, ग्रीन, मस्टर्ड, ब्लू,
तो पिंक भी, क्योंकि मैं हमेशा पिंक पर ही जाके टिकती हूँ, लेकिन मैंने पता नहीं सोचा कि इस दफ़ा डिफरेंट करती हैं और मैं ये वाला कलर ले आई। तो आपने मुझे बताना है कि ये कलर अच्छा लग रहा है या फिर मैं इस दुपट्टे का कलर चेंज करवाऊँ, तो वो भी मुझे बताइएगा। घर आकर देखा ना, तो उस पर भी मिरर वाली लेस लगी हुई थी और उस पर भी। तो बाजुओं पे आप देखें कि मैंने क्या किया है, बिल्कुल किनारे पर लेस नहीं लगाई, और इसी तरह दामन पर भी मैंने बिल्कुल किनारे पर लेस नहीं लगाई, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ कर लगाई है बाजुओं पे अच्छी खासी, जो एक बड़ी ही डिसेंट सी और थोड़ी प्रोफेशनल सी, थोड़ी पढ़ी लिखी वाइब देता है। हर चीज़ किनारों पर लगाना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा पीछे पीछे रख के भी लगा लिया करें। ये शलवार है, ये सूट है, सूट तैयार हो गया है, जूती घर में पड़ी ही होती हैं। तो 1000 रुपये में मेरा ये सूट तैयार हो गया। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपने अपनी मशीन का ध्यान ज़रूर रखना है कि टांका बड़ा है या छोटा है। मेरी तरह ना बहुत ज़्यादा याददाश्त खो कर नहीं बैठ जाना। अब मैं वेलवेट वाले ड्रेस स्टिच करूँगी इंशाल्लाह, वो भी बताएँगे। ईद के तीसरे दिन तो ये सूट पहना ही जा सकता है। और बस इतनी सी मेरी वीडियो थी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ ना कुछ अपनी राय का इज़हार ना ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। मुझे ये ज़रूर बता देना कि कहाँ से हो।